नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाता है और एक जो होता है वो थेल्स प्रमेय पूछा जाता है। तो ये दोनों जो है बहुत ही कहें तो ये जो है वीवीआई क्वेश्चंस है, इसलिए हम जो है आज जो देखेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। तो इसको हम प्रूफ करना आज सीखेंगे। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को हम प्रूफ करना सीखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो देखेंगे इसमें क्या क्या है कि दिया गया है। लिखेंगे पहले दिया गया है, क्या है दिया गया है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो एक त्रिभुज ए बी सी में मान लेते हैं कि ये कोण बी जो है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। यह है ए, यह है बी और यह है सी। तो इसमें एक रचना करते हैं, पहले रचना लिखते हैं। रचना क्या करना है, रचना इसमें बी से एक पॉइंट जो है यहाँ पर लंब डालना है, डी ये डालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बिंदु बी से एक लाइन बी डी ए सी पर खींचा, या इसको जो है हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते थे कि ये बी डी लंब ए सी, इन सभी के बदले ये भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो बी डी लंब ए सी। अब जो है हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ये अब प्रूफ करेंगे, रचना हो गया, अब प्रूफ करेंगे। तो इसमें प्रूफ करने में एक ध्यान देना है कि इसमें दो ट्रायंगल लेना है। पहले तो एक बड़ा जो बड़ा है ए बी सी, और एक छोटा लेना है ए बी डी, या ए डी बी बोल सकते हैं, ए बी सी और एक ए डी बी। दूसरे बार फिर जो है हमको एक बार ए बी सी और ए डी बी लिए, उसके बाद ए बी सी और बी डी सी, ये दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है, एक बार तो ये और एक बड़ा वाला, फिर दूसरे बार बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, तो पहले हम ये लेते हैं कि तो पहले जो हम लेते हैं इन त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी, ए डी बी, और त्रिभुज ए डी बी में इसमें क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि दोनों का कोण ए जो है सेम ही है, दोनों का कोण ए सेम ही है। आप देखिए इसका भी कोण जो है ए बी सी के लिए ये एक कोण है, ए डी बी के लिए भी एक कोण ए है, तो दोनों के लिए सेम है। तो इसको हम उभयनिष्ठ कोण कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। दूसरा और क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं दोनों का जो है एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है। किस एक तो कोण ए डी बी 90 डिग्री है, इसके लिए कोण ए बी सी 90 डिग्री है। तो लिखते हैं यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री है। अब दो कोण का जब पता चल गया, एंगल जिन दोनों का एक तो बराबर है और ये 90 डिग्री है, जब दोनों बराबर हो गया तो ये त्रिभुज जो क्या होगा वो समरूप हो जाएगा।
तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ए डी बी का। कैसे? एंगल एंगल समरूपता से। ये एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों जो है होगी, समरूप हो गया। और चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी दोनों समरूप है, इसलिए जो है, इसलिए इनके भुजाओं का इसके भुजाओं का जो भी है वो समानुपाती होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी लंब है और इसके लिए जो है ए डी बी में ए डी लंब है, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगा। तो इस ए बी सी में क्या हो जाएगा? ए बी ए डी या ए बी बटे ए डी, और उधर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों का हाइपोटेनस। देखिए इसका ए बी सी में ए सी होगा और इसका हाइपोटेनस जो होगा वो ए बी होगा, तो ए सी बटे ए बी। तो पहले बड़ा वाला हम ले रहे हैं, तो ए सी बटे ए बी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी जो है ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बराबर ए सी इंटू ए डी, ये हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ये समीकरण 1 हो गया। तो सिमिलरली इसी प्रकार जो है हम एक और त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा? एक तो त्रिभुज ए बी सी, एक तो ए बी सी है, और दूसरा बी सी डी है ना, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। इसमें भी हम देखेंगे कि एक कोण दोनों का बराबर है, कौन सी उभयनिष्ठ के कारण। अभी हम दिखाते हैं, ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों का सेम ही कोण होगा तो उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण, यानी कॉमन कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। आप देखिए ए बी सी, इसमें भी एक कोण सी है, ये कोण सी है, और बी डी सी इसके लिए भी एक कोण सी, दोनों के लिए कॉमन है। अब देखिए ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री है, बी डी सी में डी भी एक कोण 90 डिग्री है, तो दोनों के लिए 90 डिग्री एक एक कोण। तो इसमें लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है कोण बी डी सी के, ये कितना है? 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी का है, काहे कि एंगल एंगल से समरूपता है, दोनों का एंगल सेम होगी, दोनों दो एंगल जो है सेम है दोनों में, तो समरूपता से। चूंकि त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी जो है ना, लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, इसलिए इनके जो भुजाओं का इनके भुजा जो है आपस में समानुपाती होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि हम इसमें जो है एक तो हो जाएगा हमारा ये बी सी है ना, इसका ये हो गया ए सी और ये बी सी, एक तो इसका हो जाएगा ए सी बट्टे बी सी, इसका भी एक है हाइपोटेनस, इसका भी बी सी हाइपोटेनस, एक साइड इसका, एक साइड दोनों का। और दूसरा कौन कौन सा हो सकता है? एक हो जाएगा ये सी डी और एक हो जाएगा इसका बी सी, सी डी इसके लिए आधार और इसका बी सी। तो यहाँ पर पहले बड़ा लिखेंगे बी सी बटे सी डी है ना, ये होगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी बटे बी सी। इसका हो जाएगा ए सी बटे बी सी और दूसरा बी सी बटे सी डी, और जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा? बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू
सी डी। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण, तो पहला जो था वो क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पर पहला जो इक्वेशन था ए बी का स्क्वायर ए सी इंटू ए डी था, ए सी इंटू ए डी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इंटू ए डी प्लस इसका यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर, ये तो इधर होगा, इसका क्या होगा ए सी इंटू सी डी, इसका होगा ए सी इंटू सी डी। इन दोनों में देखते हैं कि ए सी जो है कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा ए डी प्लस सी डी या डी सी। अब देखिए ए डी प्लस सी डी, देखिए क्या होता है यहाँ पर चित्र में देखिएगा, ए डी प्लस सी डी, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए सी, तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम ए सी, क्योंकि दोनों का योग है, तो ए सी और इंटू ए सी। अब हो गया, अब क्या हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ।